हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है कि नहीं? और अपने जीवन शैली को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ आए हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, है ना, ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके थे? हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। हम लोग पिछले क्लास में प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्ब, है ना। वर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे? इससे पहले जो कि हम लोग 2 पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, नहीं, नाउन और दूसरा क्या, प्रोनाउन। मतलब इसी के अंडर में ये दोनों क्या कर चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर था। आज हम लोग तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं, जो कि वर्ब पढ़ रहे हैं, है ना। तीसरा नंबर क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? वर्ब पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को धीरे धीरे करके इसी तरह से ग्रामर में हम लोग को जो भी पोर्शन है धीरे धीरे हम लोग को कंप्लीट होता चला जाए, है ना। तो हम लोग देखिए वर्ब का जो हम लोग सबसे पहले मीनिंग देखेंगे ना, तो वर्ब का मीनिंग क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मीनिंग क्या होता है? क्रिया। मतलब इसमें जो है, इसमें माई क्रिया, बाप क्रिया, बहन क्रिया नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें अलग अलग तरह से क्रिया है ना। मतलब इसमें जो हम लोग एक्शन वर्ड करते हैं ना, जो हम लोग स्थिति होता है, पोजीशन होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, उस टाइम्स को हम लोग यहाँ पर क्या करता है, मतलब हम लोग को यहाँ पे एक दर्शाता है, वर्ब के रूप में दर्शाता है। जैसे हाइड, हैज बीन, ठीक है, इज, आर, एम, वीपिंग, सिपिंग, मतलब जितना कुछ भी है हम लोग इसी के अंदर में हम लोग यहाँ क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके अंडर में हम लोग देखेंगे तो ये दोनों तो समझ में आ गया वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब को हम लोग को कैसे पढ़ेंगे? अब हम लोग अगर वर्ब का जो है, हम लोग अगर इसका डिफिनेशन देखें दोस्तों, वर्ब का डिफिनेशन देखें, ठीक है, तो इसमें क्या, अ वर्ब इज वर्ड्स, are denoted a action, पोजीशन, एक्शन मतलब स्थिति, ठीक है, पोजीशन, है ना। उसके बाद रिलेशन ऑफ अ स्टेट, मतलब रिलेशन ऑफ अ स्टेट, मतलब उसकी क्या अवस्था है, उसके साथ क्या है ना। ऑफ अ स्टेट थिंग्स, मतलब उसके साथ क्या अवस्था है उसके साथ में, है ना। मतलब कोई भी, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे, है ना, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में चिल्ड्रन प्ले, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? चिल्ड्रन प्ले, है ना, CH, चिल्ड्रन प्ले, है ना। तो यहां से जब हम लोग चिल्ड्रन प्ले करेंगे ना, तो ये जो प्ले आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ब के रूप में देखेंगे। हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के रूप में देखेंगे, है ना। अब इसी को हम लोग को पता करना है कि ये मेन वर्ब है या ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। मतलब इस तरह का जो हम लोग वर्ब को हम लोग देखेंगे, पहचानेंगे, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्ब का जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वर्ब जो है, अ वर्ब इज वर्ड्स दैट इज द डिनोटेड एक्शन, पोजीशन, रिलेशन ऑफ स्टेट। मतलब जो भी वस्तु होगा ना, जो भी थिंग्स होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसका जो रिलेशन, उसका जो पोजीशन, उसका जो एक्शन, जो कार्य करने की क्षमता, जो व्यापार करने की क्षमता है ना, उसी को हम लोग को जो पहचानेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, मतलब क्रिया कहेंगे, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं? दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, अ वर्ब इज यूज्ड, ठीक है, अ वर्ब इज यूज्ड टू प्रूव द एक्शन ऑफ वर्ड्स। मतलब हम लोग इसको एक्शन के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग ईटिंग, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखे चिल्ड्रन प्ले, ठीक है, चिल्ड्रन प्ले, ये क्या बता रहा है? ये कार्य बता रहा है। ये क्या बता रहा है? कार्य बता रहा है। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, मतलब ये क्या बता रहा है? ये अधिकार बता रहा है। ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है ना। मतलब इसी को हम लोग को लिखते हैं ना, ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं आई हैव अ कार, मतलब ये अधिकार बता रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा था? इसमें कार्य बता रहा है, इसमें अधिकार बता रहा है ना। अब स्टेट हम लोग देखते हैं, स्टेट कैसे बताता है, अवस्था कैसे बताता है। जैसे दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ये क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है, मतलब किस स्टेट में है, ठीक है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना, लिक्विड फिजिक्स, है ना, उसमें से हम लोग क्या पढ़ते थे? स्टेट मतलब अवस्था, है ना। जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है, उसी तरह से ये अवस्था बताता है। मतलब जो वर्ब है वो क्या करता है? डिनोटेड करता है एक्शन को, पोजीशन को और रिलेशन ऑफ स्टेट्स को, ठीक है। मतलब किस स्टेट में है ना,
वो किस अधिकार में है, इसको पोजीशन क्या होता है, अधिकार उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस अवस्था में होगा, अधिकार में होगा, था हैव, चिल्ड्रेन, प्ले, ठीक है। तो इस तरह का जो हम लोग को जो पोजीशन बताएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। उम्मीद है कि इतना दूर तक समझ में आया होगा, है ना। मतलब जो वर्ब है, अ वर्ब इज वर्ड ऑफ द डिनोटेड एक्शन, पोजीशन, रिलेशन ऑफ अ स्टेट। मतलब जो भी वर्ब उसको जो वाक्य में जो पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा, ठीक है, कि जो भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का किस अवस्था में, जैसे दे आर इलनेस, मतलब वो बीमार है, ठीक है, बुखार है, बीमार है, तो वो अवस्था बता रहा है कि वो बीमार है, ठीक है ना। उसके बाद आई हैव अ कार, वो अधिकार बताएगा कि हाँ मेरे पास एक कार है, तो हैव क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन भी वर्ब हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग को देखेंगे कि मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो यहां तक उम्मीद है कि वर्ब समझ में आया होगा, क्रिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज हो कि जो बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग क्या होते हैं, जैसे कि नए जो 4-5 के बच्चे लोग होते हैं या फिर जो बैक बेंचर होते हैं, वो क्या करेंगे, बाप क्रिया माई क्रिया करते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है इसमें, है ना। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगा कि अब हम लोग जो है बढ़िया तरीके से इसको हम लोग समझ चुके होंगे, है ना, वर्ब को। अब हम लोग वर्ब को धीरे धीरे, अब हम लोग इसको टाइप्स में बांटेंगे, वर्ब को क्या करेंगे, टाइप्स में बांटेंगे, किस तरह से वर्ब के टाइप्स होते हैं, है ना, वर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग 3 अवस्था को देखें, अभी 3 अवस्था को देखें। पहला अवस्था क्या था, पहला अवस्था था एक्शन, वर्ब का पहला अवस्था एक्शन। दूसरा अवस्था क्या था, रिलेशन, रिलेशन, है ना, या पोजीशन, ठीक है ना, या संबंध, अच्छा ठीक है, पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या था, स्टेट बीइंग, तीसरा क्या था, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब उसकी अवस्था क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होगी, है ना। मतलब एक्शन मतलब इसका कार्य क्या होगा, ठीक है, इसका संबंध क्या होगा उसके साथ, है ना, इसका संबंध क्या होगा, स्टेट के साथ, बीइंग इसके साथ क्या होगा, मतलब अवस्था इसकी क्या होगी, स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग समझ लिए। जैसे कि इसमें क्या बोलेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे चिल्ड्रेन प्ले, क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन प्ले, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, अवस्था बोलेंगे, इसमें बोलेंगे दे आर हैप्पी, इसमें क्या बोलेंगे, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ठीक है, दे आर हैप्पी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, पोजीशन हम लोग इसको पहचानेंगे, ठीक है, वर्ब के 3 रूप से पहचानेंगे, पहला एक्शन से, दूसरा रिलेशन या पोजीशन से, या ठीक है इससे क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग्स, मतलब उसकी अवस्था से हम लोग पहचानेंगे, है ना। तो इस ढंग से हम लोग उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे पहचानने का कोशिश करेंगे। मतलब वर्ब को हम लोग यहाँ से भी पहचानने का कोशिश करेंगे, जैसे कि एक्शन ऑफ द वर्ब, रिलेशन ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सारा चीज़ों को हम लोग जानते चले जाएंगे दोस्तों, है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो वर्ब है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम लोग देखते हैं, है ना। वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चले जाएंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, भेजिए, है ना, दनादन शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को भी बढ़िया तरीके से समझ में आए। जैसे कि हम लोग एक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग, एक होता है मतलब लेसिकल वर्ब, ठीक है, लेसिकल वर्ब। दूसरा क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो देखिए इसमें से इसके जो होते हैं, इसके जो 5 फॉर्म होते हैं दोस्तों, इसके कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, ठीक है। पहला क्या होता है, जैसे कि बेस फॉर्म होता है, पहला क्या होता है, बेस फॉर्म होता है ना। पहला क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, मतलब ये जो स्वतंत्र है, ये जो क्या है, स्वतंत्र है, मतलब ये किसी के साथ में यूज हो सकते हैं, जैसे ईट हो गया, लाफ हो गया, है ना, और ईटिंग हो गया, है ना, इस तरह से ये क्या हो गया, बेस फॉर्म, जैसे कि ईट हो गया, ठीक है, लाफ हो गया। तो ये इसको क्या करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब लेजिकल वर्ब में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला, दूसरा हो गया पास्ट फॉर्म, दूसरा क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, दूसरा क्या हो गया, पास्ट फॉर्म, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया पास्ट पार्टिकल, तीसरा पास्ट पार्टिकल, है ना। उसके बाद चौथा हो गया आईएनजी फॉर्म, चौथा क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद पांचवा हो गया ई नंबर हो गया, जिसमें से हम लोग एस और ई एस करते हैं, मतलब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। मतलब देखिए इसमें से ईट का क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग पास्ट बनाएंगे तो ईएडी जुड़ जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिकल बनाएंगे जिससे इटेन हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते करते जाएंगे। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। फिर ईएस लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। मतलब इस तरह का जो हम लोग पार्टिकल्स हम लोग चेंज करेंगे, इस तरह का जो हम लोग पार्टिकल चेंज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेजिकल। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। लेजिकल वर्ब क्या होते हैं, लेजिकल जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। मतलब किसी के टर्म्स में ये यूज हो सकते हैं, है ना, किसी के टर्म में ये क्या कर सकते हैं, यूज हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखें लेजिकल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं इसमें से जो यूज हो रहा है ये स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है ना। मतलब ये बेसिक फॉर्म में क्या होता है, जैसे ईट हो गया। ठीक है, पास्ट फॉर्म में क्या हो गया, एट हो गया। ठीक है, पास्ट फॉर्म में क्या हो गया, एट हो गया। ठीक है कि नहीं, एट हो गया। उसके बाद इटेन, पास्ट पार्टिकल फॉर्म में क्या हो गया, इटेन हो गया, ईटिंग हो गया, इट्स हो गया। मतलब इस तरह से जो यूज होगा, मतलब जो स्वतंत्र वर्ब जो यूज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेजिकल वर्ब कहेंगे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट था लेजिकल वर्ब, एक्सुअलरी वर्ब, है ना। अब हम लोग एक्सुअलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। एक्सुअलरी वर्ब होता क्या है, इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ना। एक्सुअलरी वर्ब का क्या होता है, कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक्सुअलरी वर्ब का जो है निश्चित कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये किसी के साथ में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। जैसे कि प्रयोग में अर्थ बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि टेंस में ये प्रयोग हो सकता है, जैसे कि ये किस में प्रयोग हो सकता है, टेंस में, वॉइस में। ठीक है, और जैसे है ना क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में इस टर्म में इसको क्या करते हैं, एक्सुअलरी वर्ब को प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें से क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है, हैव, हाइड। ठीक है, उसके बाद डू, है कि नहीं, है ना। उसके बाद और डज, डीड। ठीक है ना। उसके बाद विल, साइल, है ना। और क्या होता है, बी, बीन, है ना। और बिंग, बिंग, वुड, शुड। ठीक है कि नहीं। इस तरह का जितने भी हो गए, मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे कि डेयर, है ना। उसके माइट, मतलब मॉडल्स जितने भी वर्ब होंगे, मॉडल्स, ठीक है, वो सब भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब कहेंगे, है ना। मतलब ये इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है दोस्तों। मतलब ये जो एक्सिलरी वर्ब है ना, ये किसी के साथ भी प्रयोग हो सकता है। ये टेंस में भी, वॉइस में भी, क्वेश्चन टैग में भी, कहीं भी प्रयोग हो सकता है। इसके अर्थ बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे इज, आर, एम, हैव, हैड, डू, डज, डीड, वी, शैल, बीन, बींग्स, बींग, वुड, शुड, बी, मतलब जितने भी मॉडल्स वर्ब है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब में इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम लोग किस ढंग से हम लोग को समझ में आएगा, उसी को हम लोग धीरे धीरे इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करते चले जाएंगे, है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया है। और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, वो क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, लगातार कमेंट करें, है ना। और बताएं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से उसको क्या करूँगा, बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि उसको में हम लोग पढ़ चुके थे नॉन प्रोनाउन में, ठीक है ना। तो और पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें से बहुत सारा कमेंट आया कि नहीं सर यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, रिस्पांस अच्छा रहा। तो उसी तरह का रिस्पांस जो मिलता है ना, तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग किस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग किस ढंग से पढ़ेंगे, है कि नहीं, उस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग, कि जिस तरह से हम लोग को समझ में आ जाए, जिस तरह से हम लोग की क्या आ जाए, समझ में आ जाए हेल्पिंग वर्ब को। जैसे कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब एक निश्चित समय में अपने साथ में यूज होता है। ठीक है ना। मतलब ये क्या करता है, किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के बिना, ठीक है, साथ ही क्या करता है, मेन वर्ब का यूज होता है ना। जैसे कि ये मतलब ये सहायक क्रिया है ना, मतलब इसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों किसी के साथ भी यूज हो सकते हैं।
है कि नहीं। जैसे जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, मतलब अकेले या साथ आती है वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे इसमें से हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं मेन वर्ब के लिए। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ना, ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या, आई एम क्या कर रहा है, एम क्या कर रहा है, एम जो इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, एम इसको क्या कर रहा है, शब्द को पूरा करने में इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और ये जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगल आता, तो यहां पर ये एम क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहां पे ये मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे कि आई एम अ बॉय, यहां पे ये एम क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के लिए आया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है, मेन वर्ब के लिए आया है ना। मतलब ये जो मेन वर्ब, मतलब एक वर्ड अगर यूज होता है, अगर एक वर्ब यूज होगा तो वो किसके रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। अगर यहाँ एक से ज्यादा टू अगर वर्ब यूज होगा तो जो लास्ट वाला होगा वो मेन वर्ब होगा, और जो उसको हेल्प कर रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, है ना। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ही विल गो, ये जो विल है, विल जो है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये जो गो है, गो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। गो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। गो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और ये जो विल है, विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक संख्या आए, जैसे कि आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ गर्ल, है ना, आई एम अ गर्ल। मतलब यहां पे जो आई आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही आ रहा है, मतलब एक ही यहाँ पे यूज होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब कहेंगे, है ना। और हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसको कहेंगे जिसमें से हम लोग दो आ जा रहा है। जैसे कि ही विल गो, तो गो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करेंगे। इसके जो वर्ब के जो है ये दोनों टाइप्स हैं, वर्ब की ये दोनों क्या है, ये दोनों टाइप्स है, फर्स्ट ये सेकेंड। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मतलब मेन वर्ब में जो सहायक के बिना, ठीक है, या अकेले या सहायक के साथ जो आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, है ना। और जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो उसको जो टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, ठीक है, और मॉडल्स में जो यूज करने के लिए, जो उसको सहायता करने के लिए जो आती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे भी इसमें गो को सहायता करने के लिए कौन आ रही है, गो को सहायता करने के लिए कौन आ रही है, वी विल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और जो गो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझ लिए दोस्तों। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब समझ लिए, लेसिकल वर्ब समझ लिए, वर्ब क्या होता है वो समझ लिए। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग समझे हैं ताकि हम लोग को कहीं से भी ग्रामर में कोई दिक्कत ना आए। अब यहां तक कि अगर किसी को भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करें, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से उसको हम समझा सकते हैं, और अलग अलग ढंग से उसको इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेके उसको हम बढ़िया तरीके से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक और आज जो है टर्म जो है एक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से हम लोग एक क्या कर चुके, नाउन कर चुके, प्रोनाउन कर चुके, वर्ब कर चुके। अब हम लोग कल क्या करेंगे, एडवर्ब करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन करेंगे, उसके बाद कंजक्शन करेंगे, उसके बाद इंटरजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोग पढ़ते रहिएगा और बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करते रहिएगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, और बढ़िया तरीके से एनर्जी के साथ आप लोग के साथ में, जोश उमंग के साथ आप लोग के साथ में वीडियो बना के और इसी तरह से अपलोड करता रहूंगा, और बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए, और बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कीजिए, मिल कीजिए और पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।